हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। खुदा के नाम में सबको प्यार भरी सलाम। मैं वर्शिपर दीपक मैक्स। मैं ये विश्वास करता हूँ कि खुदा के नाम में आप आशीषित हैं। खुदा आप सभी बहन भाइयों को बहुत आशीष और बरकत दे। जो आज मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया, जैसे कि आप सभी जन जानते हैं कि लैंड्स डे चल रहे हैं। लैंड्स डे विलाप के दिन होते हैं। आप सभी जन जानते हैं कि गुड फ्राइडे, ईस्टर से 40 दिन पहले का जो सफ़र है, इन दिनों को विलाप के दिन कहा जाता है। इन दिनों में बहुत सारे लोग उपवास रखते हैं, फास्टिंग करते हैं, और हमें करनी भी चाहिए क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि हमें उपवास रखना चाहिए। परमेश्वर ने हमारी खातिर इतना कुछ सहा, उसने हमारी खातिर सलीबी मौत सही, हमारी खातिर वो मारा गया, गाड़ा गया। वो खुदावन यीशु मसीह सलीब के ऊपर चढ़ गया, हमारी खातिर उसने हाथों के ऊपर, पैरों के ऊपर कीलें ठुकवाई, सर के ऊपर कांटों का ताज पहना, और बहुत सारा दुख उसने सहा। वो लज्जित हुआ हमारी खातिर, उसके मुंह के ऊपर थूका गया। तो हमें भी चाहिए कि हम उसके लिए कुछ करें, हम भी अपना कुछ बलिदान दें। हमारे पापों की खातिर उसके हाथों के ऊपर, उसके पैरों के ऊपर कीलें ठोंकी गई। उसका कोई कसूर नहीं था, लेकिन उसने इतना कुछ हमारे लिए सहा। तो हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि हम कंफर्ट जोन से निकल के, अपने कंफर्ट जोन में से बाहर निकलें और खुदा के लिए कुछ करें। मेरा कहने का यही मकसद है कि हमें भी खुदा के लिए उपवास रखने चाहिए। ये 40 दिन के उपवास होते हैं। अगर आप 40 दिन नहीं रख सकते तो आप हाफ डे रख सकते हो, आधा दिन रख सकते हो, एक टाइम का खाना छोड़ कर रख सकते हो। अगर 40 डेज़ पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते आप, तो 20 दिन रखें, 15 दिन रखें, 11 दिन रखें, हफ्ता रखें, लेकिन खुदा के लिए कुछ करें। और ये जो उपवास है, ये केवल भोजन का उपवास नहीं कि हमने भोजन छोड़ना है और हमने फास्टिंग करनी है। ये उपवास हमारे उन सब बुरे कामों का उपवास है, उन सब पापों का उपवास है जो हम जाने अनजाने में हमेशा करते रहते हैं। ऐसे पाप और ऐसे गुनाह जो खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि इन पापों को हमने करना नहीं है। वो खुदा के वचन में साफ लिखा है कि ऐसे बुरे काम, ऐसे पाप करने वाले लोग जो इन गुनाहों को करते हैं, जो इन पापों को करते हैं, वो साफ कहता है कि ये बुरे काम करने वाले लोग मेरे स्वर्ग राज्य के वारिस ना होंगे। मैं उन पापों की बात कर रहा हूँ। हम जाने अनजाने में ऐसे बहुत से गुनाह कर देते हैं जो हमें खुद भी मालूम नहीं होते। जैसे कि हमारे मुंह से गालियाँ स्लिप होती हैं, या हमारी ज़ुबान से झूठ निकलता है, हम झूठ बोलते हैं ऐसे ही बेफालतू में, जिसका कोई मकसद ही नहीं है, ऐसे ही झूठ बोल दिया, ऐसे ही मुंह से गाली स्लिप होगी। जैसे कि हम नशे का सेवन करते हैं, कोई शराब पीता है, या कोई गुटखा खाता है, तंबाकू खाता है, जर्दा खाता है, तो इन सब चीज़ों को हमने छोड़ना है। इन 40 दिनों में आप इन चीज़ों का भी उपवास रखें। जो लोग ऐसे नशों में फंसे हुए हैं, अपने नशों को छोड़ नहीं पा रहे हैं, वो देखिए, आजमा के देखिए, इन 40 दिनों में आप छोड़िए। जो तंबाकू का सेवन करते हैं, या बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, कोई भी नशे का सेवन करते हैं, इन चीज़ों का आप उपवास रखें और आप देखें कि आप कितने दिन छोड़ सकते हैं, कितने दिन आप इस चीज़ के बिना रह सकते हैं, कितने दिन। अगर आप रेगुलरली सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं तो आप छोड़िए इसको, देखिए आप कितने दिन छोड़ सकते हैं। हम इस चीज़ के गुलाम थोड़ी हैं कि उसने हमें बांध के रखा है कि हमने इसका सेवन करना ही करना है।
आप देखिए, आप हिम्मत रखिए और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि खुदावन इन सब पापों को, इन सब नशों को आपसे छुड़ाए। जैसे बहुत सारे लोग व्यभिचार में फंसे हुए हैं, व्यभिचार का आत्मा बहुत सारे लोगों के बीच में काम करता है, बहुत सारे यूथ के अंदर, बहुत सारे यंगस्टर के अंदर काम करता है। तो इन सब चीज़ों से परमेश्वर हमें छुटकारा दे, तो इन चीज़ों का हमने उपवास रखना है। लड़कियों को हम गलत निगाह से देखते हैं, तो इन दिनों में हम इन सब बुरे कामों को छोड़ें, इन सब बुरी बातों को छोड़ें। आप जब इस तरह के उपवास रखेंगे ना, इन 40 दिनों में आप उपवास रखेंगे अपने नशों के, अपने बुरे कामों के, तो आपको आस्ते आस्ते देखना आदत हो जाएगी। ऑटोमेटिकली आपके ये काम, जो बुरे काम आप करते हो, वो खुद ब खुद छूट जाएंगे। आप मेरा यकीन मानिए, ये खुदावन ने मेरे ऊपर जाहिर किया है, इसलिए ही मैंने वीडियो बनाया कि मैं आप लोगों को, अपने प्रिय लोगों को, कि मैं अपने बहन भाइयों को बताऊं कि इन चीज़ों को आप छोड़िए, इन चीज़ों का भी उपवास रखिए। और देखिए, मैं यकीन के साथ, पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके ये सब नशे, आपके सब ये बुरे काम छूट जाएंगे 100%। अपने आप को पूर्ण रीति से खुदावन यीशु मसीह के हाथ में सौंपिए, क्योंकि आप अपनी मर्जी से इन चीज़ों को नहीं छोड़ सकते, लेकिन खुदा आपसे इन चीज़ों को छुड़वा सकता है। तो खुदा से कहिए कि परमेश्वर, मैं पूर्ण रीति से अपने आप को तेरे जोरावर हाथों में सौंप देता हूँ। खुदावन, मैं इन चीज़ों को नहीं करना चाहता, लेकिन ये मुझसे हो जाती हैं। मैं इन चीज़ों को छोड़ना चाहता हूँ और आप मुझसे इन बुरी चीज़ों को छुड़वाइए। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैंने जैसे कि आपको बताया कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। इन दिनों में नशा पत्ता तो चलो अलग बात है, जो नशे करते हैं वो एक अलग मैटर है, लेकिन एक मेरी पर्सनली एक और एडवाइस है, एक और मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि इन दिनों में सादे भोजन का आप इस्तेमाल करें। आप सादे भोजन का सेवन करें, जैसे कि सिंपल दाल फुल्का लें आप। ये नहीं है कि ऐसा कुछ वचन में लिखा है या कुछ, ये तो मेरी पर्सनल आपसे एडवाइस है। सिंपल जीवन से मेरे कहने का मतलब ये है कि सैक्रिफाइस, कि अगर हम बहुत ही जैसे मौज मस्ती वाला जीवन व्यतीत करते हैं, तो अपने जीवन में थोड़ी सीरियसनेस लेकर आएं, क्योंकि ये विलाप के दिन हैं। ये विलाप के दिन इसीलिए हैं क्योंकि वो खुदा हमारी खातिर उसने इतना कुछ सहा, तो हमें भी उसके साथ चलना चाहिए। अपने जीवन को सिंपल तरीके से व्यतीत करें, सिंपल जिएं, ज़्यादा पार्टीज ना अटेंड करें, क्लब्स में ना जाएं, इन दिनों में मौज मस्ती ना करें, लोगों के साथ ज़्यादा मजाक ना करें, छेड़छाड़, शरारत वाली बातें ये सब ना करें, क्योंकि वो खुदावन यीशु मसीह हमारी खातिर सलीब के ऊपर चढ़ गया। वो खुदा ने इतना कुछ सहा, तो हम भी उसके लिए एक बलिदान दें, एक सैक्रिफाइस करें। हम भी इन चीज़ों को, सादा जीवन जिए इन दिनों में। मेरे कहने का मतलब ये है, सादा भोजन खाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं अपनी ही एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ कि मैं नॉनवेज का बहुत शौकीन हूँ, नॉनवेज बहुत खाता हूँ मैं। तो इन दिनों में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नॉनवेज ना खाऊं, और काफ़ी हद तक मैंने छोड़ा भी है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप नॉनवेज छोड़ दीजिए, नॉनवेज खाना गुनाह है या पाप है। वो एक कंफर्ट जोन से
बाहर आने की मैं आपको बात कर रहा हूँ कि इन दिनों में हमें सिंपल रहना चाहिए, सादा भोजन पदार्थ सेवन करना चाहिए। ये भी एक बलिदान है, ये भी एक सैक्रिफाइस है। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ खुदावन यीशु मसीह के नाम में। जो लोग सचमुच ये सोचते हैं और चाहते हैं कि वो अपने पापों को छोड़ें, वो आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं। धन्यवाद पिता, हर बात के लिए परमेश्वर, तेरे नाम को महिमा मिले। खुदावन यीशु मसीह, मैं तेरे नाम से विनती और प्रार्थना करता हूँ खुदा, कि जिन बहन भाइयों ने खुदा तेरे सन्मुख अपने पापों का इकरार किया और उन्हें माना और उन्हें छोड़ा खुदावन, उनके ऊपर दया कर, उन्हें बरकत दे खुदावन, और उन्हें बल दे, हिम्मत दे कि वो अपने सब पापों को, अपने गुनाहों को, अपने नशों को छोड़ सकें पिता। तेरा कलाम कहता है, तेरा वायदा है कि अगर हम अपने पापों को मानते हैं और उन्हें मानकर छोड़ देते हैं तो हमारे ऊपर दया की जाएगी। खुदावन यीशु मसीह, इसी वचन को अपने जीवन में हम लेकर के खुदावन ये प्रार्थना करते हैं खुदावन तेरे सन्मुख, कि हम अपने पापों को कबूल करते हैं और उन्हें मानते हैं और मानकर छोड़ देते हैं। हमारे ऊपर दया कर और तेरा फजल, तेरी कृपा हमारे साथ बनी रहे खुदावन यीशु मसीह। और आज से खुदावन यीशु मसीह उन सब पापों को, उन गुनाहों को, उन नशों को छोड़ते हैं खुदावन यीशु मसीह जो तेरे वचन के खिलाफ हैं पिता। हमें हिम्मत दे, हमें ताकत दे, हमें बल दे पिता। हम अपने आप को पूर्ण रीति से तेरे जोरावर हाथों में सौंपते हैं खुदावन। हम अपनी मर्जी से इन चीज़ों को, इन बातों को नहीं छोड़ सकते, लेकिन आप हमसे इन सब बुरे कामों को छुड़वाइए खुदावन। हम पूर्ण रीति से अपने आप को आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं। अपना आत्मा, अपना शरीर, अपना प्राण, अपना रूह, अपना जिस्म, अपना जान तेरे जोरावर हाथों में सौंपते हैं खुदावन। होने दे परमेश्वर, तेरी मर्जी हमारी ज़िंदगी में पूरी हो, तेरी इच्छा हमारी ज़िंदगी में पूरी हो। हम घटते चले जाएं और आप हमारी ज़िंदगियों में बढ़ने पाएं। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना फिरना, सब कुछ तेरी मर्जी के मुताबिक हो खुदावन। हम पूर्ण रीति से अपने आप को तेरे जोरावर हाथों में सौंपते हैं। हमारे सब पापों को आप छुड़वाइए, हमारे सब नशे को आप छुड़ाइए खुदावन यीशु मसीह। तेरा फजल होने पाए, तेरी महिमा होने पाए खुदावन। हमारे जीवनों में तेरा नाम महिमा पाए, हमारे जीवनों में तेरा नाम जलाल पाए खुदावन। होने दे पिता परमेश्वर, तेरी ही मर्जी हमारी ज़िंदगी में पूरी हो। हम ये विश्वास करते हैं कि हमने अपनी प्रार्थना में जो भी मांगा, जिस बातों का हमने अंगीकार किया, उन सब बातों को आपने पूरा कर दिया है, क्योंकि तेरा वायदा है, तेरा कलाम कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम ये विश्वास करते हैं कि हमने मांगा और आपने हमें दिया, हमने ढूंढा और हमने पाया, हमने खटखटाया, हमारे लिए खोल दिया गया। खुदावन तेरे नाम को महिमा देते हैं खुदा। तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर सब बातों के लिए खुदावन। धन्यवाद, तूने हमारी विनती को, हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया। इस दुआ को यीशु मसीह आपके मीठे और जलाली नाम में मांगते हैं, आमीन।